दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश की थी, ओपन इंटरेस्ट को समझने की कोशिश की। आज के वीडियो में एक स्टेप हम इसको आगे ले जाएंगे। आज हम देखेंगे ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके पहला आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या होता है ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का, और दूसरा हम बताएंगे आपको कि सेंटीमेंट एनालिसिस कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या बोल रहा है वो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करके। साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी भी आपको देंगे ट्रेडिंग करने की ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए बहुत अनोखी स्ट्रैटेजी है कि ऑप्शन चेन को देखकर आप स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखकर आप निफ्टी के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा और बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बहुत प्यार मिल रहा है आपका, बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने ऑप्शन चेन के ऊपर एक सीरीज चला रखी थी और पहला एपिसोड हम लोगों ने लास्ट वीक रिकॉर्ड किया था, रिलीज किया था। तो अगर आप वो पहला एपिसोड नहीं देखे हैं अभी तक तो अभी जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, ऑप्शन चेन का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां का पहला एपिसोड पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद अभी एपिसोड देखो तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करके हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल होते हैं उनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज बताऊंगा सेंटीमेंट एनालिसिस। अभी सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होती है कि मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ये तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि ज्यादातर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही ऑप्शन चेन्स की ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो उनकी सेंटीमेंट कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, वो हम आज के एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे। जल्दी से चलते हैं आगे, जल्दी से चलते हैं और सीधे अपने टॉपिक पे सीधा डाइव मारते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा, जैसे यहां पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन ऑप्शन राइट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। HNI ऑप्शन राइट करते हैं, बड़े जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो ऑप्शन राइट करते हैं और ऑप्शन राइटर को ही जनरली मार्केट में फायदा होता है बड़े लंबे समय के लिए। अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है तो आप ऑप्शन लॉन्ग करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्योंकि इनकी जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन होती है बहुत मॉडेस्ट होती है, इसीलिए इनको ज्यादातर फायदा होता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है हम लोगों ने देखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिल्डअप क्या होता है हम लोगों ने देखा, और किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट एपिसोड में ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके। आज के एपिसोड में हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो डिराइव कर सकते हो ऑप्शन चेन के थ्रू, और सेकंड हम देखेंगे कि किस तरह से आप सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो ऑप्शन चेन के थ्रू। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरली आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा कि लोग बताते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा OI की कॉन्सेंट्रेशन हो तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, या एक पुट की कॉन्सेंट्रेशन हो, जहां पर सबसे ज्यादा OI का पुट का ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो वो तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। जहां पर कॉल की ओपन इंटरेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो तो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये नहीं है फ्रेंड्स, आप जरा एक चीज समझने की कोशिश करो। हम लोगों को पहले 3 चीजें देखनी होती है, हम ये बात करते हैं। पहले वो उन स्ट्राइक को देखेंगे जहां मैक्सिमम OI है, फिर अगर उस मैक्सिमम OI के साथ चेंज इन OI भी सबसे ज्यादा हुआ तो ये और भी अच्छा है, और तीसरा हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई लेवल, प्राइस एक्शन देखेंगे हम प्राइस चार्ट पे। तो ये तीनों चीज हम देखेंगे और तीनों चीज को मिलाकर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई यहां पर देखिए, जैसे कि इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां पर हम देखते हैं, तो इस चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो 18,000 के लेवल पे 18,100 के लेवल पे मैक्सिमम पुट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम पुट जो है वो 18,100 के लेवल पे है। और साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे कि मैक्सिमम कॉल भी जो है वो यहीं पर 18,100 के लेवल पे है मैक्सिमम कॉल। तो मैक्सिमम कॉल जो है वो भी जो है एक 18,100 के लेवल पे आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 18,100 की ओपन है कॉल की तरफ भी, और वो ओपन है पुट की तरफ भी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि क्या आज के दिन इस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि ये 18,100 का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कॉल्स और ऐड हुए हैं या पुट और ऐड हुए हैं कि नहीं। तो यहां पर देखिए, आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि
18,100 के लेवल पे, 18,100 के लेवल पे ये हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट था। और यहां पर देखिए 17,000, आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 17,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए हैं, और ये ऐड होकर ये यहां पर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स, लास्ट ट्रेडिंग डे जो था उस दिन कॉल की ओआई में 17,000 ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुए हैं। इसका मतलब 17,000 पोजीशन और खुले हैं, 17,000 पोजीशन और खुले गए हैं, यानी कि 17,000 के कॉल और राइट हुए हैं। हाँ, अगर यहां पर माइनस होता, अगर आप समझो कि यहां पर एक माइनस साइन होता, ये प्लस साइन की जगह यहां पर अगर माइनस साइन होता, तो इसका मतलब कि इस लेवल पे कॉल जो पहले खुले हुए थे वो बंद हो गए हैं। तो आप समझो कि अगर कॉल राइट हो रहे हैं, कॉल अगर राइट हो रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेरिश होता है। तो आप समझो कि मंडे को, फॉर एग्जांपल मंडे को 10,000 सी राइट हुए थे। मंडे जब खत्म हुआ तो यहां पर प्लस 5,000 और सी राइट हो गई। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट 15K का हो गया। तो अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं? अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहां पर ये 15,000 बेरिश बेट बना रहे हैं ना। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ 5,000 का। मतलब 10,000 कॉल तो पहले से राइट हुए थे, और ट्यूसडे को मंडे बंद होते होते, ट्यूसडे खुलते खुलते 5,000 कॉल और राइट हो गए। टोटल ओपन इंटरेस्ट 15,000 का आ गया। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5K हो गया। अब आप समझो कि अगर ये मंडे को 10,000 ओपन इंटरेस्ट था मंडे को, अब ट्यूसडे को यहां पर 3,000 कॉल जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दिए गए, तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट 7K हो गया। अब यहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 3K हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कॉल्स के जो राइटर थे वो इस स्ट्राइक पे अपनी ओपन इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि यहां पर वो नॉट बेरिश है, बेरिश नहीं है, हम कहेंगे दे आर नॉट बेरिश। बुलिश नहीं बोलेंगे, बट वी विल से दे आर नॉट बेरिश, क्योंकि यहां से अब जो है कॉल की ओपन इंटरेस्ट कम होने लग गई। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है, कम होने लग गई। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हमें बताता है। तो कहीं पर अगर आपको कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर पॉजिटिव दिखता है, तो इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बेरिश, वो वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको पुट की ओपन इंटरेस्ट में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर आपको एडिशन दिखती है, इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बुलिश। वो क्या चाह रहे हैं? वो उस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहां पर जैसे चेंज इन ओपन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितनी हो गई। ये 18,000 की, ये 18,100 की पुट है, ये 18,100 की पुट है। यहां पर आप देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 15,000 यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है यहां पर देखिए 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा ऐड हुए हैं, नंबर वन। दूसरा आप देख रहे हो कॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 21,000 की कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ? पुट की जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम ऐड हुई है। यहां पर 15,000 ही ऐड हुई है, वहां 17,000 ऐड हुई थी। और यहां पर देखिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 19,000 है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स रेजिस्टेंस की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका। वो सोच रहे हैं कि मार्केट को 18,100 के लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे, उनका ये सोच है, उनकी ये भावना है। तो इस तरह से हमें यह देखना है कि किस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, और उस स्ट्राइक पे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा अगर मिल जाता है, तो वो लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। लेकिन क्या ये लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल है? अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। बहुत लोगों ने क्या किया, बहुत लोगों ने बताया, हम लोगों को कमेंट में बताया कि सर आप ठीक बोल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा होता है वो लेवल जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल होता है ना सर,
वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है जहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, वो भी नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखिए बहुत मजेदार चीज है, आपके आंखों के सामने सब होते हुए भी आप मिस कर जाओगे। तो द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट ऑप्शन चेन दैट मैक्सिमम अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट। अब ये अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट कौन हो गए सर? ये अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट कौन हो गए? अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट वो हो गए जो भरत झुनझुनवाला को फॉलो नहीं करते। मजाक कर रहा था। अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट वो है जिनको आइडिया नहीं है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करती है और किस तरह से डेटा को रीड किया जाता है, जो कि सिर्फ ब्रोकर के कहने पे और जो कि सिर्फ न्यूज बेस्ड पे, टिप्स पे, कॉल्स पे जो खरीदा बेची करते हैं, उसे अनइन्फॉर्म पार्टिसिपेंट बोला जाता है। सभी जितने भी ट्रेडर्स हैं सब एक लेवल पे, एक समय पे अनइन्फॉर्म पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूं बहुत पहले, राइट। तो यहां पर देखिए अनइन्फॉर्म पार्टिसिपेंट वो हैं, वो इनको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझते हैं, राइट। ज्यादातर आप देखोगे जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो डीलर्स होते हैं, जो आपको फोन करके बोलेंगे ना कि सर हेलो सर 18,000 का पुट पे बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन हुआ हुआ ओपन इंटरेस्ट का, 18,000 मार्केट नहीं तोड़ेगा, आप एक काम करिए, आप दूर का एक कॉल खरीद लीजिए, आप एक काम करिए 18,500 का कॉल खरीद लीजिए, मार्केट धट करके 18,500 पे जाएगा और आपका 10 रुपया 10,000 हो जाएगा। आपने सुना कि भाई ये ब्रोकर है, ये एजेंट है, ये वो एक्चुअली ब्रोकर नहीं होता है, वो ब्रोकर का एजेंट होता है जो आपको फोन करता है, डीलर जिसे बोले जाते हैं। आपने कहा भैया ये गलत नहीं होगा, आप उसके बोले बोले आप खरीद लेते हो और आप देखते हो कि मार्केट वहां से घूम जाता है, नीचे गिर जाता है। असल में 18,000 टूट जाता है और मार्केट नीचे आता है। अब 18,000 टूट जाता है तो आप क्या होते हैं? आप हो जाते हैं नर्वस, आप फोन करते हैं यार 18,000 टूट गया, तो बोलेंगे सर एक काम करिए आप 18,000 का कॉल काट दीजिए, 18,500 का कॉल काट दीजिए, अब मार्केट नीचे जाने वाला है, एक काम करिए हमारे पास टारगेट आ रहा है 17,800 का, आप 17,800 का पुट खरीद लीजिए। तो आप क्या करते हो? 17,800 का पुट खरीद लेते हो। जैसे ही आप 17,800 का पुट खरीदते हो, मार्केट घूम के वहां से ऊपर चली जाती है। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो होता था पहले, राइट। तो वो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता है, सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेशन देखकर बोलते हैं। आप एक बात बताओ, जो स्मार्ट मनी है, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं मार्केट में, वो क्या आपको इतनी आसानी से बता देगा कि वो क्या लेवल्स को देख रहे हैं? अगर आपका स्टॉप नहीं उड़ाएगा, अगर आप नुकसान नहीं करोगे तो ये फायदा कैसे करेगा? देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, एक जीरो सम गेम है, किसी का फायदा, एक बंदे का फायदा, एक बंदे का नुकसान होता है। तो अगर आप नुकसान करोगे तो ये स्मार्ट मनी फायदा करेगा। ये वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, या ये वही दिखाता है जो ये दिखाना चाहता है। ये आपको दिखाना चाहता है कि 18,100 पे बहुत कंसंट्रेशन है और आप वही देखकर पागल हो जाते हो और अपना ऑर्डर जो है पंच करते हो। इसे स्मार्ट मनी इसीलिए नहीं बोला जा सकता, कोई कारण है इसके पीछे, है ना। तो 18,008 जो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन या सबसे ज्यादा चेंज इन हुआ है आपको दिख रहा है, वो गलत है, वो मिसकंसेप्शन है। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। छोटी सी कैलकुलेशन है, एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको एक्यूरेट लेवल्स मिल सकते हैं ओपन इंटरेस्ट की। आइए देखते हैं। तो चलिए स्मार्ट मनी वे में डिराइव करते हैं लेवल्स की, राइट। तो हम लोगों को दो चीजें करनी है। सबसे पहले हम लोगों को उस स्ट्राइक का प्रीमियम ढूंढना है, प्रीमियम ढूंढना है जिसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, मतलब कि जिस स्ट्राइक पे, जिस लेवल पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ है कॉल या पुट का, वहां उसका प्रीमियम हमें चाहिए। नंबर 1 उसका प्रीमियम हमें चाहिए। सेकंड, हम इसे प्राइस चार्ट से क्रॉस चेक भी करेंगे, बहुत बहुत जरूरी है। तो दो मेथड है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम प्रीमियम लेते हैं। तो देखिए ये जो है करंट एक्सपायरी, मुझे मालूम नहीं आप कब ये वीडियो देख रहे हो, जो भी है ये करंट एक्सपायरी का मैंने चार्ट लिया है और यहां पर मैं देख रहा हूं कि 18,800 का पुट अगर आप देखोगे, तो 2,54,477, 2,54,477 इसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहां पर दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी कोई भी स्ट्राइक में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है मैं इसका प्रीमियम ले लूंगा, 71.80 और साथ साथ यहां पे देखिए मैक्सिमम चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इसका मैंने प्रीमियम ले लिया। उसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट साइड पे जाता हूं और पुट साइड पे मैं देखता हूं कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है। तो मुझे दिखाई देती है कि 18,100 का भी पुट जो है
वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है और 18,100 के पुट पे ही मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आई है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसमें मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम सौदे खुले हुए हैं। तो मैंने इसका भी प्रीमियम ले लिया, इसका प्रीमियम 120, तो इसका प्रीमियम 120 120 और इसका प्रीमियम 71.80। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों प्रीमियम को जोड़ दूंगा, इन दोनों प्रीमियम को जोड़ दूंगा, जो कि आएगा 191.80 इसकी वैल्यू आएगी। ये दोनों प्रीमियम को मैंने जोड़ दिया, तो अब हमारे पास 191 आ गई। ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो वापस देखिए, वापस पीछे जाइए, देखिए मैंने क्या किया। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जिस स्ट्राइक पे थी करंट एक्सपायरी की, उस स्ट्राइक के प्रीमियम को मैंने लेकर जोड़ दिया, पुट साइड के कॉल साइड के दोनों को प्रीमियम को लेकर मैंने जोड़ दिया और ये नंबर आया 191.80। सर अब इस नंबर का क्या करना है, कुछ तो बताइए। अरे बता रहे हैं, आप ही को बता रहे हैं। अब इस नंबर का क्या करना है, यहां पर देखिए, जैसे वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने वहां पर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया कॉल और पुट का, और 18,100 के लेवल पे हम लोगों ने देखा कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और यहां पर हम लोगों ने देखा ये जो प्रीमियम पुट की 120 थी, प्रीमियम कॉल की 171.80 थी, दोनों को जोड़ा तो 191.8 मिला। अब हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेंज ढूंढना है जिसे हम ER बोलते हैं फॉर करंट एक्सपायरी। वो हम कैसे ढूंढेंगे, हमें क्या करना है, सिंपल करना है। कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल बिल्डअप का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, और पुट बिल्डअप का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। तो प्राइस अगर कई बार ऐसे सपोर्ट को ब्रीच करके ऊपर जाती है, कई बार प्राइस ऐसे रेजिस्टेंस को ब्रीच करके नीचे आती है, तो हमें एक्सपेक्टेड रेंज निकालना है, एक लेवल नहीं निकालना है। देखिए बार बार अगर आप जितनी बार भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, सही जगह से अगर पढ़ा है, सही जगह से सीखा है, तो सब आपको बोलेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज होता है, एक जोन होता है, एक सिंगल लेवल नहीं होता है ना। तो अब हमें भी वो जोन निकालना है। उस जोन निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,100 का हम लोगों ने स्ट्राइक चूज किया था, 18,100 का। अब उसके कॉल पे 18,100 के कॉल पे प्लस कर देंगे जितना हम लोगों का टोटल आया था। टोटल कितना आया था, 191.8 हम ऐड कर देंगे। 18,100 के लेवल पे माइनस कर देंगे पुट, इसको 191.8 को 191.8, और यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर जो लेवल्स आएंगे वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने आपके लिए कैलकुलेशन करके रखी है। तो यहां पर देखिए 18,100 का लेवल हम देख रहे थे कॉल के लिए, कॉल अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 192 ऐड कर दिया और ये हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस लेवल आ गया। 18,100 के लेवल में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन था पुट का, हम लोगों ने इसमें से 192 लेस कर दिया, ये हमारा सपोर्ट लेवल आ गया पुट से। तो अब आप समझिए कि आपके सपोर्ट लेवल को जो आपका ब्रोकर आपको बताता है, सर 18,100 का सपोर्ट लेवल है, सर 18,000 का सपोर्ट लेवल है, उससे मार्केट तोड़ के क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि वो लेवल्स जो हैं वो आपको दिखाने के लिए रखे गए हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट दैट गोल्ड, राइट। तो यहां पर देखिए असल में वो जो स्मार्ट मनी जा था ना, मिस्टर गोगो, याद है आपको मिस्टर गोगो, वो जो मिस्टर गोगो था ना, वो इन लेवल्स पे ध्यान लगाए बैठा था, वो इन लेवल्स पे टाक लगाए बैठा था, इन लेवल्स पे। अब हम लोगों को ये लेवल्स मिल गए हैं, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें करना है अपना दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इसको जाकर प्राइस चार्ट से, इसको जाकर प्राइस चार्ट से कंपेयर करना है। जाकर प्राइस चार्ट से कंपेयर करेंगे कि क्या ये लेवल्स प्राइस एक्शन के साथ भी मैच कर रहे हैं, और अगर मैच कर जाता है तो फिर आपके पास एक बहुत जबरदस्त हथियार है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग के पास वर्किंग नंबर है, जैसे हमने कहा वी हैव अ वर्किंग नंबर राइट नाउ। अब हम उसे क्रॉस चेक करेंगे प्राइस चार्ट के साथ जाकर। और देखिए मेरे दोस्त मेहरबान कदरदान, ये देखिए ये दो लेवल्स प्राइस चार्ट के साथ
क्या मैच कर रहे हैं, रब ने बना दी जोड़ी है, राइट। देखिए 18292 का रेजिस्टेंस लेवल था, 17908 का सपोर्ट लेवल था। लुक एट द एक्यूरेसी ऑफ दीज लेवल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्शन चेन। इस जोन में ही निफ्टी चल रही है। अब ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो रेजिस्टेंस लेवल है, तोड़ता है तो फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे की तरफ। और देखिए यहां पर प्राइस एक्शन भी आपको बता रही है कि इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इस पे आप 18,100 प्लॉट करके देखो ना, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला सर। तो कोई भी चीज सीखो तो उसको अच्छा सीखो, उसको पूरा सीखो, उसको सही सीखो। हाँ, और ये तो सर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये जो ओपन इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का। ऑप्शन चेन को आप इससे भी ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दिखाएंगे एप्लीकेशन, आपको दिखाएंगे। उसके लिए अपना गोल है सब्सक्राइबर 5 लाख। थोड़ा सा गोल बढ़ाते हैं, करिए शेयर जबरदस्त सबके साथ, 5 लाख तक ले आइए अपने चैनल को। और उसके बाद देखिए ओपन इंटरेस्ट पे आप पीएचडी कर लोगे, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। ज्यादा दूर नहीं है, 5 लाख से ज्यादा दूर नहीं है, आप चाहो तो हो सकता है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये वीकली हम लोगों ने जो ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट देखा था, जो वो वीकली एक्सपायरी का था। तो वीकली एक्सपायरी के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो आपको वीकली रेंज मिल जाती है ना, कि ये भैया वीकली एक्सपायरी का रेंज है। नेक्स्ट वीक के लिए लोग कौन सा रेंज देख रहे हैं? जैसे थर्सडे को मार्केट खत्म होता है, तो आप थर्सडे को जब वीकली एक्सपायरी खत्म होती है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के चार्ट को खोल लीजिए और वहां पर आप लेवल्स देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट आने वाले एक्सपायरी के लिए कौन से लेवल्स जो है मार्केट पार्टिसिपेंट देख रहे हैं। उसी तरीके से मंथली जो ऑप्शन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट होता है, ऑप्शन चेन होता है, उसको आप देखकर मंथली लेवल्स पता लगा सकते हो। आप ये पता लगा सकते हो कि मंथली लेवल्स पे बड़े प्लेयर्स क्या देखते हैं। तो आइए इसको भी करके देखते हैं एक बार, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे इसको ले लिया। ठीक है, पहले हम निफ्टी कर रहे थे, अब हम इसको बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं। देखिए सर, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं कोई भी चीज अगर आपको बताता हूं उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। उसको प्रैक्टिस करके, उसको समझकर, बैक टेस्ट कर कर ही इस्तेमाल करिएगा। मेरी कही सुनी बातों पे मत जाइएगा। आप ये अज्यूम करिए कि मैं आपको गलत ही बता रहा हूं। प्रैक्टिस करिए सर, जब भी आपको कन्विक्शन आएगा। मेरे बातों से हो सकता है आप थोड़े समय के लिए इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास एक पूरा मॉडल नहीं होता है ना, काम करवा टेम्पलेट मॉडल नहीं होता है ना, काम करने में मजा नहीं आता है। तो ये हम लोगों ने देरी से सीखा था सर, बहुत देरी से सीखा था, पैसे नुकसान करके बहुत देरी से सीखा था हम लोगों ने, है ना। तो जो स्टॉक में मैं गया था लास्ट वीक, और वहां पर मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शेयर करी है। तो आप जाके उस चैनल पे मेरे स्टॉक मार्केट की जर्नी भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपको आई जो बटन है वहाँ पर लिंक भी दिखेगा आपको, तो आप उसको भी क्लिक करके वो जो स्टॉक में मेरी जर्नी आप जाके देखो। और वो आपकी जर्नी है सर, मुझे मालूम है कि उस टाइमलाइन पे कहीं ना कहीं आप भी फिट हो जाते हो, तो वो आपकी जर्नी भी है। तो आइए बैंक निफ्टी पे इसको ट्राई करते हैं। और ये है मंथली एक्सपायरी, राइट, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। उस समय हम लोगों ने वीकली एक्सपायरी देखी थी, अब हम मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए मंथली एक्सपायरी पे क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी में आपको सेम लेवल्स पे मिल रहे थे, वो एक कॉन्सेंट्रेशन। मंथली एक्सपायरी जब हम बड़ा एक फ्रेम देखते हैं तो रेंजेस भी बड़े होंगे, तो उस पर हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा दूर दूर मिल रहा है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, 42,000 पे पुट आप देखो, यहां पर पुट की सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये पुट की वैल्यू है, ये है पुट का वैल्यू है 524.50। यहां पर कॉल को देखो, कॉल की कॉन्सेंट्रेशन 43,000 पे सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। कॉल का कॉन्सेंट्रेशन देखिए 42,000 पे सबसे ज्यादा है, 43,000 पे सबसे ज्यादा है। और इसका प्राइस है
इसकी प्राइस है 682। अभी अपने को क्या करना है, अपने को इस 682 को ये 524 से जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ के प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकलने के बाद यहां पर 42,000 से माइनस करना है और 43,000 पे ऐड करना है। ये देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, हाईएस्ट ओआई हम लोगों ने देखा, हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन पुट का था, पुट का हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 42,000 पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था पुट का, ओआई का, और इसकी वैल्यू थी 524। कॉल की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन थी 43,000 पे और इसकी वैल्यू थी 682। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने से 1206 रुपए अपने पास आ गया। अब इस 1206 को हम क्या करेंगे, 42,000 से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से हमारा सपोर्ट आ गया 4793 और इसको प्लस करने से हमारा रेजिस्टेंस आ गया 44,973। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको चार्ट से कंफर्म। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आए हैं, क्या ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है ड्यूरिंग द मंथ? ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? टूट सकता है। रेजिस्टेंस टूटेगा जब भी तो प्राइस ऊपर जाएगी, सपोर्ट टूटेगा जब भी तो प्राइस नीचे आएगी। टूट सकता है। तो जब ये लेवल टूट जाए तो उसके बाद अपने को लेवल्स रीएनालाइज करने पड़ते हैं, और जब तक नहीं टूटे वी आर कंसिडरिंग दिस लेवल एज एन इंपॉर्टेंट लेवल। अब यहां पर देखिए, इसको चार्ट से मैच करते हैं और देखिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा। आप यहां पर देखिए जो सपोर्ट का लेवल है वो कितना, देखिए यहां पर 1 टच, 2 टच, 3 टच, राइट। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट का लेवल बन चुका है। प्राइस इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ रही है, एज ए सपोर्ट यहां पर काम करे। तो अगर इसको तोड़ देती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जो बड़े स्मार्ट मनी है वो ये आशा कर रहे हैं कि 44,793 और 40,793 के बीच में हो सकता है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी हो। तो इसका मतलब नहीं है कि लेवल टूट नहीं सकते, टूट सकते हैं, राइट। तो ये जो मैंने अभी आपको कहा कि ये लेवल टूट सकते हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। क्या है वो स्ट्रैटेजी, बताऊंगा इस वीडियो में, कहीं मैंने छुपा दी है, तो वीडियो आप देखोगे तभी आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये अपने को समझ में आ गया, राइट, कि कॉल और पुट जो है उनके हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करके और उनके प्रीमियम को इस्तेमाल करके किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल निकलता है और किस तरह से हमको उनको वापस कंफर्म करना पड़ता है, रिकंफर्म करना पड़ता है चार्ट्स के साथ, प्राइस चार्ट के साथ। तो यह करना जरूरी है और इस तरह से हम लेवल निकालेंगे। मजा आया, अच्छा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं। ये कुछ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है इस वीक की हमारे मास्टर ट्रेडर्स की। आप देख सकते हैं उन्होंने जो ट्रेड किया और जो ट्रेड करके हमें शेयर करते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज में 2,56,000, 41,000 टाटा मोटर, HDFC बैंक 30,000, 76,000 इंडिगो, 83,000 एक्सपायरी ट्रेड 40,000, उसके बाद 44,000 और ये 45,000। तो फ्रेंड्स ये हमारे मास्टर ट्रेडर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस है। ये जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को ज्वाइन करके रखा है, जो हमारे मेंटीज हैं उनकी परफॉर्मेंस है। और आप सोच रहे हो कि मास्टर ट्रेडर क्या है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू, इस स्टॉक क्लब के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं अपने मेंटीज को जो इच्छुक है सीखने के लिए। और यहाँ पर हम 80 to 100 आवर्स का कंटेंट है जो हम आपको ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। साथ में लाइव सेशंस होते हैं, साथ में डिस्कशंस होती हैं, हैंड होल्डिंग होती है, इंडस्ट्रीज की, स्टॉक्स की, कमोडिटीज की, सेक्टर्स की, क्रिप्टोज, ग्लोबल मार्केट्स की सब डिस्कशन होती है। हमारे सारे स्कैनर्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, हमारे सारे स्कैनर शेयर किए जाते हैं। हमारा जो मार्केट टाइमिंग मॉडल है, प्रोप्राइटरी मार्केट टाइमिंग मॉडल है, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। और हमारी ये कोशिश होती है कि आप एक सक्षम ट्रेडर बन जाए और आप भी सक्सेसफुली ट्रेड करना शुरू कर दे। इसके लिए मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप दोनों चला सकते हो, दोनों कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज की जरूरत है, वो है आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन और आपका मेहनत। अगर आप कमिटेड है मेहनत करने के लिए, कमिटेड है काम करने के लिए, डिसिप्लिन है, अगर आप ये मन में आपकी डिसिप्लिन है कि आप
एफर्ट पुट इन कर सकते हो, देन प्लीज यू आर, अगर आपका इच्छा है देन यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी दे दूंगा, हैरी पॉटर का मैजिक वैंड दे दूंगा, तो ये प्रोग्राम मत ज्वाइन करिएगा। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी मैजिक वैंड नहीं है जिससे आप एक ही साल के अंदर या 5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर करोड़ों में कमाने लग जाए। 25% महीने, 30% महीने, बहुत जो लोग बोलते हैं 100% जो होता है साल का, 200% होता है साल का, ऐसे रिटर्न मिल जाए, ऐसे रिटर्न इमीडिएटली इस प्रोग्राम के साथ पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो प्रॉमिस कर रहा है 100%, 200%, 500%, 600%, आप उसके पास बिल्कुल एकदम बाकायदा जाके कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स है। अभी हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है आरएसआई मास्टरी के ऊपर, या आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने बहुत डीप इनसाइट यहाँ पर 20 कॉन्सेप्ट उस प्रोग्राम में एक्सप्लेन किए हैं जो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकता है। तो आप हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स को भी कंसिडर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा एक ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम जो कि डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो हम वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम है जो कि हम ग्रीक्स, ओपन इंटरेस्ट और फंडामेंटल सिस्टम्स को मिलू के ये हम लोगों ने प्रोग्राम डिवाइस किया है। 2-3 स्ट्रैटेजीज है, बहुत इफेक्टिव और बहुत हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजीज है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, डायरेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, तो आप एक बार इस प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हो। और अब अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। 1 महीने के अंदर अगर आप अपना डिसीजन बनाते हो तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है छोटे प्रोग्राम्स में, विदिन 1 मंथ हम उनको रियम्बर्स कर देंगे मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करते समय। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट में, जो है सेंटीमेंट एनालिसिस यूजिंग ऑप्शन डेटा। अब ये सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज दिस सेंटीमेंट एनालिसिस? देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट बोलते हैं ना, मार्केट का सेंटीमेंट समझो, मार्केट का साइकोलॉजी समझो, तो वो क्या होता है? जब मार्केट बहुत अच्छा होता है, जब बुल मार्केट होता है, प्राइजेस ऊपर जाती रहती है, मार्केट बहुत अच्छा होता है, तो लोगों का सेंटीमेंट अच्छा होता है और लोग जो है वो खरीदने को रेडी होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो सेंटीमेंट भी लो होता है और लोग जो होते हैं खरीदने को रेडी नहीं होते। लोग सोचते हैं कि यार जैसे बेच के तेज के निकले और नुकसान नहीं हो और घाटा नहीं हो। तो क्या कोई तरीका है जिससे आप ये सेंटीमेंट एनालिसिस जज कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? 3 टूल्स होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है VIX, और देखिए मैं आपको अभी इसी समय गारंटी देता हूं कि हम जो तरीका आपको बताएंगे सेंटीमेंट एनालिसिस का ऑप्शन चेन को यूज करके, वो तरीका आपको बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग बताएंगे। हो सकता है बहुत लोगों ने बताया हो, हम आपको डिराइव भी करना बताएंगे। एक होता है VIX, दूसरा होता है ऑप्शन डेटा, अभी हम आज हम ऑप्शन डेटा की बात करेंगे। तीसरा होता है ब्रेथ एनालिसिस। तो अगर आप इन तीनों को मिला दो तो आपके पास मार्केट का सेंटीमेंट एकदम साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ ऑप्शन डेटा की, कि ऑप्शन डेटा को यूज करके आप कैसे सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो। वो होता है PCR। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने PCR की छोटी सी झलक आपको दी थी कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पुट कॉल रेशियो को इस्तेमाल करके आप कैसे सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो। पुट कॉल रेशियो क्या होता है? जनरली कितने पुट के पोजीशन खुले हैं, यानी कि पुट की OI, और कितने कॉल के पोजीशन खुले हैं डिवाइड बाय कॉल की OI, है ना। तो अगर ये रेशियो ऊपर की तरफ जाता है 1, अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब कॉल और पुट बराबर है। अगर ये 1 से प्लस जाता है तो इसका मतलब पुट ज्यादा राइट हुए हैं, और ये 1 से नीचे जाता है इसका मतलब कॉल ज्यादा राइट हुए हैं। 1 से ऊपर जाने का मतलब पुट ज्यादा राइट हुए हैं, और पुट ज्यादा राइट हुए तो इसका मतलब क्या है? मार्केट सपोर्ट पे है, मार्केट स्ट्रांग है। 1 से नीचे जाने का मतलब कॉल ज्यादा राइट हुए हैं, इसका मतलब मार्केट में बहुत रेजिस्टेंस है, मार्केट का सेंटीमेंट या मार्केट थोड़ा बेरिश है। तो क्या ये सेंटीमेंट एनालिसिस है? नहीं। सेंटीमेंट एनालिसिस कब काम आती है फ्रेंड्स? सेंटीमेंट एनालिसिस काम आती है जब मार्केट या तो पूरा पीक कर चुका होता है, या मार्केट जब पूरा बॉटम कर चुका होता है। तो यहां पर और यहां पर सेंटीमेंट एनालिसिस बहुत ज्यादा काम आती है। तो मैं यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पिन पॉइंट कर सकते हो मार्केट के टॉप्स और बॉटम को। पिन पॉइंट मेरा मतलब कि ऑलमोस्ट आप पता कर सकते हो कि मार्केट का टॉप और बॉटम कहां पर बन रहा है।
तो ये चीज समझ में आ गई अपने को कि जब पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पीसीआर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब पुट ज्यादा राइट हुए हैं, मार्केट में सपोर्ट के लेवल्स ज्यादा है। जब ये 1 से कम है तो इसका मतलब कॉल ज्यादा राइट हुए हैं और मार्केट में रेजिस्टेंस के लेवल्स ज्यादा है। अब हम इनको एक स्केल में सजा देते हैं, उससे पहले अब जैसे मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको ये प्रैक्टिस करा ही दिया। खैर बताइए, देखिए यहां पर पहले ही प्रैक्टिस करा दी मैंने। आप यहां पर देखो, जरा सोचिए 2-3 चीज, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर वीडियो पॉज करके अगर प्रैक्टिस कर लीजिए, जरा सोच लीजिए बस क्या है। अगर पीसीआर 1 है तो इसका मतलब क्या है, कॉल एंड पुट बराबर है, इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अनडिसिसिव है। अगर पीसीआर 0.8 है, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा बेरिश की तरफ झुकाव हो रहा है मार्केट का। अगर पीसीआर 1.2 है, इसका मतलब मार्केट का थोड़ा सा बुलिश की तरफ झुकाव हो रहा है, बढ़ाव हो रहा है। अगर पीसीआर 2 है, इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं। और अगर पीसीआर 0.5 है, इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है, सेंटीमेंट खराब है। अब हम इसके अलग अलग लेवल देखेंगे। तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर पीसीआर 0.8 से लेके 1.2 के बीच में रहता है, पीसीआर 1 का मतलब होता है न्यूट्रल मार्केट। 0.8 से लेकर 1.2 के बीच में अगर रहता है, ध्यान से समझिएगा इसको, यही जो है खेल है। अगर पीसीआर 0.8 से लेकर 1.2 के बीच में रहता है तो हम यहां पर तो पूरा न्यूट्रल मानेंगे, इसे मार्केट को न्यूट्रल मानेंगे। और यहां पर हम मानेंगे कि थोड़ा सा गेटिंग रेडी फॉर बुलिश और यहां पर गेटिंग रेडी फॉर बेरिश। तो ऑलमोस्ट वी विल कॉल रेंज बिटवीन 0.08 to 1.2 एज अ न्यूट्रल जोन, ठीक है। तो पीसीआर अगर 0.8 से 1.2 के बीच में है तो हम बोलेंगे कि मार्केट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। अब सेकंड सिनेरियो में जाते हैं। अब पीसीआर 1.2 से बढ़ के धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, पीसीआर 1.2 से बढ़ना शुरू करता है और 1.5 की तरफ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है अब कि पुट्स जो है वो ज्यादा राइट हो रही हैं, भाई 1 से 1.2 की तरफ गया, 1.2 से 1.5 की तरफ गया, इसका मतलब पुट्स जो है डेढ़ा है मार्केट में, 1.5 गुना ज्यादा राइट हुई हैं कॉल से। इसका मतलब मार्केट में बहुत नीचे सपोर्ट है, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट सर्टेन करंट लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज अ बुलिश साइन। अगर 1.2 से 1.5 के बीच में पीसीआर रहे तो इट इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट अ बुलिश साइन, मतलब कि लोग जो है, पार्टिसिपेंट जो है, मार्केट में एक बुलिश पोजीशन बना के रखें। नेक्स्ट, अगर 0.8 से 0.5 के बीच में पीसीआर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि कॉल ज्यादा राइट हुए हैं, रेजिस्टेंस लेवल बढ़ रहे हैं, लोग और कॉल बेच रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल को और मजबूत कर रहे हैं। तो दिस इज अ बेयरिश साइन, यह होता है बेयर का साइन। ओके, अब थोड़ा और आगे जाते हैं, अब इसको एक्सटेंड करते हैं। 1.5 से हम लोगों ने देखा दिस इज बुल, 1.5 से 1.8 जा रहा है, दिस इज ऑल्सो बुल। अब 1.8 के पास चला गया पीसीआर, 1.8 के पास चला गया, मतलब कि ऑलमोस्ट दुगना हो रहा है, 1.2 से 1.5 बुल, 1.5 से 1.8 वेरी बुलिश। 1.8 के ऊपर जा रहा है तो वेरी वेरी बुलिश। समझिए बात को, 1.2 से 1.5 गया तो बुलिश, 1.5 से 1.8 गया तो वेरी बुलिश। दिख से समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर समझिए 1.8 से आगे जाता है 2.5 तक तो ये वेरी वेरी बुलिश हुआ क्या, है ना।
वेरी वेरी बुलिश हुआ। सब लोग जो हैं अब जबरदस्त, सब कॉल एकदम बेच के खड़े हैं, एकदम पुट, सब एकदम पुट बेच के रेडी हैं। मार्केट एकदम बहुत अच्छा है, प्राइसेस बहुत अच्छी है, सब पुट बेचे हैं, एकदम रेडी है सब पुट बेचकर। मार्केट बहुत बुलिश है। यहां पर क्या होगा? दिस इज अ कंडीशन ऑफ एक्सटेंडेड मार्केट। एक्सटेंडेड मार्केट मतलब एक डायरेक्शन में मार्केट एक्सटेंड हो गई। ये कंडीशन विल लीड टू अ करेक्शन। 1.8 से ऊपर जाने का मतलब करेक्शन हो सकती है। नो न्यू लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप शॉर्ट करके बैठ जाओ, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर 1.8 से ऊपर जाए पीसीआर, तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें नए लॉन्ग पोजीशंस खासकर डेरिवेटिव्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अब ये एक्सटेंड हो गया है। एक्सटेंड का मतलब अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो ओवरबॉट हो गया है 1.8 को। इसीलिए मैंने यहां पर लाल से इसको मार्क किया है। सब पुट खरीद रहे हैं, सब पुट, आप भी पुट खरीद रहे हैं, वो भी पुट खरीद रहा है, जो आ रहा है सब पुट, सारे ही ऑप्शन सेलर बन गए हैं। अरे सब सेलर बन गए तो खरीदेगा कौन भैया? अब अगर आप समझो कि बहुत ज्यादा पुट की पोजीशन बनी हुई है, बहुत ज्यादा पुट की पोजीशन बनी हुई है, और वहां से मार्केट हल्का सा भी करेक्ट हो जाए, तो ये जो पुट की पोजीशंस हैं इनमें क्या होना शुरू होगा? नुकसान होना शुरू होगा। ये कवर करना शुरू करेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। ये होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। जब पीसीआर रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर के तरफ हो, 1.8, 2, 2.5, 2.7, 2.8, जब ऐसा पीसीआर रेशियो आपको मिलना शुरू हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अब यहां से जो मार्केट है वो पलटी मार सकता है, फिरकी मार सकता है, फिरकी। ये फिरकी बात है। अब आते हैं कॉल के साइड। हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 से 1.8 और 1.8 से 0.5, दिस इज बुलिश, दिस इज बेरिश, दिस इज वेरी बेरिश, वेरी बेरिश, वेरी बेरिश। अब 0.2 के अगर नीचे जाना शुरू हो जाए तो सब लोगों ने कॉल बेच दिए हैं, सभी कॉल बेच रहे हैं, सभी आप कॉल बेच रहे हैं, सर आप कॉल बेच रहे हैं, सर आप कॉल बेच, सर हेलो सर, क्या आप ऑप्शन राइटिंग सिखाते हैं? सर क्या आप ऑप्शन बेचना सिखाते हैं? ऐसे कॉल आने लग जाते हैं हम लोगों के पास। बोले सर सभी ऑप्शन बेचना चाहते हैं, सभी ऑप्शन बेचना चाहते हैं। वो होता है इस समय सेंटिमेंट एनालिसिस। अब अगर यहां से आप सोचो, जस्ट थिंक कि कितने लोगों ने यहां पर कॉल बेच के रखा है। कोई कारण से मार्केट अगर हल्का सा भी ऊपर आ जाता है, काउंटर ट्रेंड आ जाता है मूव, तो इन कॉल राइटर्स को क्या क्या होगा? इन कॉल राइटर्स के साथ पोजीशन काटेंगे अपनी जल्दी जल्दी। यह होता है जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है। ध्यान रखिएगा, यह है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस। पीसीआर रेशियो निकालने का तरीका भी लोगों का गलत है। कैसे? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई देखिए, मैं बहुत लोग बोलते हैं कि आप सबको गलत बोलते हो। देखिए, मैं किसी को गलत हो सकता है, उनके लिए वो काम कर रहा है, लेकिन मेरे लिए वो तरीका जब मैंने अपनाया था, जो दूसरे लोग अपनाते हैं, मेरे लिए वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर एक अपना तरीका अपनाया और उस तरीके से मेरे लिए वर्क करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं वही तरीका अपनाता हूं और इसीलिए मैं आपके साथ वही तरीका शेयर करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं 3 महीने की एक्सपायरी, एक करंट एक्सपायरी, उसके बाद वाला महीने और उसके बाद वाला महीना, 3 महीने की एक्सपायरी को मैं यहां पर टोटल पुट्स को मैंने 3 महीने की एक्सपायरी को जोड़ दिया, टोटल पुट्स को। ये आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगी। आप सबसे नीचे जाओगे ना, ऑप्शन चेन में सबसे नीचे जाओगे तो हर एक महीने की एक्सपायरी की आपको टोटल पुट की ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगी।
मंथली एक्सपायरी है, ध्यान दीजिएगा, ये मंथली एक्सपायरी की मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आप पुट साइड के टोटल ओपन इंटरेस्ट को मैंने जोड़ दिया और मैंने यहां पर देखा पुट साइड का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 2 करोड़ 2 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। उसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने कॉल साइड के टोटल ओपन इंटरेस्ट को 3 महीने के ओपन इंटरेस्ट को मैंने जोड़ दिया। 3 महीने के ओपन इंटरेस्ट को मैंने कॉल साइड के भी 3 महीने के ओपन इंटरेस्ट को जोड़ दिया और वो करीब 2 करोड़ 51 लाख आ रहा है। तो इसको देखकर मेरे को ये तो पता चल गया कि अब ये 3 महीने के टोटल ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ देता हूं तो टोटल कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में कम ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग हुई है, रेजिस्टेंस ज्यादा बने हुए हैं और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो बड़ा प्लेयर है, उसकी ये सोच है, उसका ये टेम्परामेंट है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना है। अभी ये वो सोच रहा है, राइट। तो अब क्योंकि 2 करोड़ 51 लाख 2 करोड़ तो सीधा सीधा यहां पर आप पता आपको सीधा सीधा एक क्लास 2 की कैलकुलेशन के हिसाब से 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा कॉल साइड में है, यहां पर राइट हुए हैं। इसका मतलब भाई ये है कि वो जो प्लेयर है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहता, नीचे नहीं जाने देना चाहता कि नीचे जाने देना चाहता वो अलग बात है, लेकिन ऊपर तो नहीं जाने देना चाहता, राइट। तो अब हमको इससे क्या करना है, हमको इससे पीसीआर निकालना है। हमें यह ढूंढना है कि क्या ये लेवल से मार्केट कहां तक जा सकता है, क्या ये लेवल ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है, क्या ये लेवल ओवर हीटेड हो चुका है, हम लोगों को यह ढूंढना है। तो हम ये कैसे ढूंढेंगे, सीधा सीधा पीसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पुट की जो ओपन इंटरेस्ट है उसको टोटल कॉल की ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। तो ये देखिए, ये जो पुट की ओपन इंटरेस्ट है यहां पर मैंने लेके आई और ये जो कॉल की ओपन इंटरेस्ट है वो मैं यहां लेके आता हूं और मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर देखिए जो पीसीआर है वो 0.81 आ रहा है। अब 0.81 का पीसीआर का मतलब क्या होता है, तो चलिए अपने स्केल के तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखिए 0.8 का पीसीआर का मतलब होता है कि मार्केट अभी हम बोलेंगे साइडवेज है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि जब बेरिश होना कब शुरू होगा, जब 0.8 से वो ऊपर की तरफ जाएगा तब ये होगा बेयर, और फिर यहां से अगर 0.2 के तरफ आएगा तो होगा वेरी बेयर, और फिर यहां पर जो वेरी बेयर जब हो जाएगा तो ये हो जाता है ओवरसोल्ड। ये हम लोगों ने देखा। तो अभी मार्केट 0.1 से लेके 0.8 के रेंज में है, जो मार्केट है साइडवेज मार्केट है। अगर सपोर्ट टूटता है, अब ओपन इंटरेस्ट से जो हम लोगों ने सपोर्ट निकाल लिया, अगर सपोर्ट टूटता है तो मार्केट नीचे जाएगा, सपोर्ट टूटता है तो मार्केट ऊपर आएगा। आज की तारीख जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है 23 जनवरी 2023। अब आप चार्ट पे जाके देखो कि निफ्टी क्या साइडवेज दिखाई दे रहा है आपको। आप देखोगे पिछले 1.5 महीने से निफ्टी जो है एक ही रेंज में साइडवेज है। तो अब ओपन इंटरेस्ट का लेवल हमारे पास है, हमारे पास पीसीआर का वर्डिक्ट भी है। तो अब जैसा होगा वैसा हम ट्रेड करेंगे। सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए पीसीआर देखना है। अगर ये 2 के ऊपर जाए तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया, यहां से करेक्शन हो चुका है। अगर ये 0.2 के पास या उससे नीचे जाए तो ये चीज ध्यान रखिए कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, यहां से वापस एक पुल बैक आ सकता है। और इन लेवल्स को आप ध्यान रखिए पीसीआर की कैलकुलेशन के समय। अब हम आ जाते हैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी में जो कि ओपन इंटरेस्ट के साथ हम बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब निफ्टी की कैलकुलेशन की थी, निफ्टी की जब हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट की सपोर्ट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की थी, उस समय हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के पास ये कैलकुलेशंस आई थी। 18,300 का रेजिस्टेंस था और 17,900 का सपोर्ट था। अब अगर आप सोचो कि ये रेजिस्टेंस अगर टूटेगा तो क्या होगा, प्राइजेस ऊपर जाएगी। लोग बोलते हैं कि कॉल राइटर जो हैं वो कवर करने जाएंगे, कॉल्स को कवर करेंगे, ठीक है, और इनके कवर करने से क्या निफ्टी बढ़ेगा?
18,300 का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब बॉस अगर ये 18,300 को तोड़ देगा तो जिन्होंने कॉल राइट करके रखे हैं वो तो अपने कॉल को कवर करने जाएंगे। अब ये कॉल कवर करने जाएंगे तो क्या इनके कॉल कवर करने से निफ्टी बढ़ेगा? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। निफ्टी की जो फ्यूचर है या निफ्टी का जो ऑप्शन है उसका वैल्यू किससे डिराइव होता है? उसका वैल्यू निफ्टी से डिराइव होता है। तो ये तो डेरिवेटिव है, ये तो डेरिवेटिव है। निफ्टी की वैल्यू किससे डिराइव होती है? 50 स्टॉक से होती है। बहुत मजेदार स्ट्रेटेजी है, सुनिएगा और आपको मजा भी आएगा। मैं आपको एक बहुत अंदर की खुफिया सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ऑपरेटर्स की। आप भी ऑपरेटर बन सकते हैं। तो यहां पर देखिए, निफ्टी के 50 स्टॉक से निफ्टी बनता है और फिर निफ्टी जब ऊपर नीचे जाता है तो इसकी कॉल और पुट की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है। निफ्टी के ऊपर नीचे जाने के लिए इन 50 स्टॉक्स में से कई स्टॉक्स का जिनकी कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे हो सकती है। अब समझिए, जैसे रिलायंस सबसे ज्यादा कैपिटलाइज्ड है निफ्टी में। अगर एक दिन में रिलायंस 5% भाग जाता है तो निफ्टी की वैल्यू अपने आप ऊपर चली जाएगी और उसके साथ साथ कॉल जो है अपने आप ऊपर चला जाएगा निफ्टी का। आप जरा सोचो, अगर 18,300 का लेवल अगर टूटेगा ऊपर की तरफ तो निफ्टी में कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि भागे हैं, तभी ये 18,300 का सपोर्ट टूटा है, 18,300 का रेजिस्टेंस टूटा है। तो उन स्टॉक्स में अगर हम उन स्टॉक्स में से किसी स्टॉक्स को पकड़ ले, कुछ स्टॉक्स को पकड़ ले लॉन्ग के लिए, तो अपने को फायदा होगा कि नहीं होगा? एक चीज आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी जिसे हम और आप बहुत बार सुने होंगे इस वर्ड को, इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेजमेंट, ये सुना है कि नहीं सुना है ये वर्ड? कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको सो कॉल्ड ऑपरेटर्स होते हैं, वो इंडेक्स को मैनेज करते हैं। इंडेक्स को मैनेज करते हैं 3 तरीकों से। आइए देखते हैं। इंडेक्स को वो मैनेज करेंगे या तो बैंकिंग स्टॉक से, सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन बैंकिंग स्टॉक्स का है, या तो आईटी स्टॉक से, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री से। ये 3 चीजों से वो इंडेक्स को मैनेज करते हैं। जब निफ्टी 18,300 के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, या तो बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ेंगे, या आईटी के स्टॉक्स बढ़ेंगे, या रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे ही 18,300 का रेजिस्टेंस टूटता है, हम लोगों को इन 3 चीजों में से ढूंढना शुरू करना है उन स्टॉक्स को जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं, और इस स्ट्रेटेजी से आपको 3 से 5% का फायदा हो सकता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाए तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जैसे ही निफ्टी एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, हम लोगों को तुरंत जाकर निफ्टी 50 के बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स और रिलायंस इंडस्ट्री को देखना शुरू कर देना है कि किन में स्ट्रेंथ है, और जिनमें स्ट्रेंथ दिखता है उसको खरीद लेना है। सर ये हम कैसे देखें? नंबर 1, पहले तो चार्ट पे देखो, बहुत जरूरी है। दूसरा, ये लिस्ट मैंने आपके लिए तैयारी कर दी है, इतना भी मैंने कर दिया है। ये तो यूट्यूब में मैं बिना किसी चार्ज के कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इतना हमारे प्रोग्राम में एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं अपने मेंटेस के लिए। तो यहां पर देखिए, टॉप स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे ही 18,300 का रेजिस्टेंस टूटता है, जो हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट से निकाला था, जैसे ही 18,300 का रेजिस्टेंस टूटता है, आपको देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, छोड़ दीजिए। बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ आते हैं। क्या एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक या एसबीआई में से कोई स्टॉक चल रहा है? ये सबसे हाईली कैपिटलाइज्ड स्टॉक्स है निफ्टी में बैंकिंग के। अगर आप देख रहे हो बैंकिंग भी नहीं चल रहा है, तो अब क्या चल रहा होगा? दोनों में से एक ही आईटी चलेगा। तो इन 3 सेगमेंट्स में से कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा चलता हुआ। अगर इन तीनों में से भी नहीं मिला, देन ये 3 चीज मिल जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है वो 1, 2, 3 चीजों से होता है। रिलायंस इंडस्ट्री से, बैंकिंग स्टॉक से, या आईटी स्टॉक से। इन तीनों में से एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आई एम वेरी वेरी श्योर।
और अगर नहीं मिलता है तो इन तीनों में से एक मिल जाएगा। तो आपको अगर 3 स्टॉक्स भी मिल जाते हैं जो कि चल गए हैं तो आपके पास आराम से 3 से 5% का नाफा हो सकता है इस इंडेक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू। इंडेक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बोला जाता है फ्रेंड, इसे ऑपरेटर स्ट्रैटेजी है, ये ऑपरेटर स्ट्रैटेजी। तो आप बोलोगे सर निफ्टी में नहीं, बहुत बेसिक झोल झाल हो जाता है। आप इसको बैंक निफ्टी में इस्तेमाल करो, एज सिंपल एज दैट। भाई बैंक निफ्टी के टॉप कैपिटलाइज स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और एसबीआई। अगर आप देखते हो कि अपने ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया हुआ सपोर्ट टूट गया, समझिए बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट टूट गया, तो आप तुरंत जाके इन स्टॉक्स में देखना शुरू करो कि कौन से स्टॉक्स गिरे हैं, कौन से स्टॉक्स अपने सपोर्ट को तोड़ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में कमजोरी आ गई, और जिन स्टॉक्स में आपको कमजोरी दिखती है वो स्टॉक बेच डालो। अब आप उसमें आप उसका पुट खरीदो, आप उसके फ्यूचर्स को बेचो, या आप इंट्राडे उसको ऐसे बेच दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, आपकी ऑप्शन की नॉलेज पर डिपेंड करता है कि पुट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, कि कॉल बेचना चाहिए। वो आपकी नॉलेज होती है, आपकी अपनी ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए, उसको आप इस्तेमाल करके बेच दो। इंडेक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, इंडेक्स मैनेजमेंट जो हो रहा है उसके साथ आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ऑपरेटर स्ट्रैटेजी है ये, ऑपरेटर लोग ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर लोग जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के रखे हैं मार्केट्स में, उनकी स्ट्रैटेजी मैंने रिवील की है आज आपके साथ। ये तरीका है, प्रैक्टिस करके देखना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप सीधा उस पर छलांग मार दिए, नहीं, प्रैक्टिस करके देखो, बैक टेस्ट करके देखो, फायदा होता है तो इस्तेमाल करो, नहीं फायदा होता है तो डिस्पोज कर दो, एज सिंपल एज दैट। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, तो कैसा लगा आज का सेशन? एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन चेंज मैंने आपको बताए हैं, ये जो ऑप्शन चेन की 2 सेशन मैंने आपके साथ ली है, अभी ऑप्शन चेन की जस्ट 2 सेशन ली है, ये अभी तक 15% ही मैंने कवर किया है, ओनली 15%। मैं आपको ये भी बोल देता हूं, 15% में आप डेप्थ देख लो। और ये इंडेक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपको कहीं और मिली है यूट्यूब में, बताओ मेरे को, मैं जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए जो भी लेके आऊं यूनिक लेके आऊं, अलग लेके आऊं। ये मैंने कहां से सीखा सर? 2005 से ट्रेडिंग कर रहा हूं, बहुत पुराना खिलाड़ी हूं, ठीक है। बहुत भूल किए हैं, बहुत मिस्टेक किए हैं, फिर सोचता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में घुसने की कोशिश करता था, और जब उनके दिमाग में घुस जाता था तब उनके तरीके से सोचता था कि वो क्या सोच रहे होंगे। तो अपना मिशन है 5 लाख सब्सक्राइबर, थोड़ा बार मैंने बढ़ा दिया, और ये पहुंचाने वाले आप ही हैं, आपका ही चैनल है, आप ही पहुंचा सकते हो। पहुंचाइए तो मैं आगे और भी डेप्थ में ऑप्शन चेन को लेके आता हूं। सर ज्यादा मांग लिया? अरे कुछ नहीं मांगा यार, क्या मांगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, जय से।